देखिए भाई, तो कल की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करी थी और प्रोबेबिलिटी की क्लास में आपको मैंने सबसे पहले तो समझाया था कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये हम लोगों ने सीखा था। एक्सपेरिमेंट के बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, किसी भी प्रयोग के सभी संभव परिणामों का जो समुच्चय होता है वो उस प्रयोग की क्या कहलाती है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाती है, उसका सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है ना। सैंपल स्पेस के बाद में आपको मैंने घटना के बारे में बताया था कि घटना क्या होती है। घटना जो है वो एक एक्सपेरिमेंट की एक स्पेशल क्या है, सिचुएशन। एक्सपेरिमेंट की एक विशेष स्थिति क्या कहलाती है, घटना कहलाती है। और घटना के जो अवयव होते हैं वो किस में से होते हैं, सैंपल स्पेस में से होते हैं। मतलब घटना हमेशा सैंपल स्पेस का क्या होती है, सबसेट होती है। इवेंट जो है वो प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय होती है। उसमें मैंने आपको बताया था लास्ट में कि अगर इवेंट के सेट को हम कैपिटल ए से डिनोट करें और सैंपल स्पेस के सेट को हम कैपिटल एस से डिनोट करें, ठीक है ना, और ए का मान अगर क्या हो जाए, 5 हो जाए, इवेंट वाला सेट अगर क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, वॉइड सेट बन रहा है, रिक्त समुच्चय बन रहा है, तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट के नाम से उसे जाना जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ए का मान किसके बराबर हो जाए, एस के बराबर हो जाए, ए का मान अगर किसके बराबर हो जाए, एस के बराबर, मतलब घटना के अंदर प्रतिदर्श समष्टि के पूरे अवयव आ जाएं। घटना में अगर प्रतिदर्श समष्टि के पूरे अवयव आ रहे हैं तो इसका मतलब वो घटना जो है वो क्या है, निश्चित घटना। उस घटना को कहते हैं हम लोग निश्चित घटना, वो श्योर इवेंट होती है। उसी क्रम में अब अपन लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारी इवेंट लिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे अब सिंपल इवेंट। थोड़ा सा थ्योरी को अपन और आगे की तरफ बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा करके अब हेडिंग डालेंगे अब सिंपल इवेंट। क्या हेडिंग डालेंगे आप, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट को हिंदी में कहा जाता है सरल घटना। सिंपल इवेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, सरल घटना। इसके अंदर हम लिखेंगे यदि किसी घटना में, यदि किसी घटना में केवल एक ही, यदि किसी घटना में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु है, यदि किसी घटना में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु है तो वह घटना, सरल घटना कहलाती है। तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, सरल घटना कहते हैं। यदि किसी घटना में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु है तो वह घटना क्या कहलाती है, सरल घटना कहलाती है, सिंपल इवेंट कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो एक एक्सपेरिमेंट है, एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर एक पासे को उछालने पर 5 से बड़ा अंक आना, 5 से बड़ा अंक आना। तो यहां पर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो पासे को उछालना है, एक पासे को उछालना जो है, ये एक पासे को उछालना क्या है, प्रयोग है। पासे को उछालना तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया, ये तो हमारा प्रयोग हो गया। लेकिन पासे को उछालने पर 5 से बड़ा अंक आना, 5 से बड़ा अंक आना, ये क्या हो गई, घटना। ठीक है ना। मतलब यहां पर अपन s की बात करें तो s बराबर आपको बताया था, s बराबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। एक पासे को अगर हम लोग उछालते हैं तो एक पासे को उछालने पर या तो 1 आता है या फिर 2 आता है या फिर 3 आता है या फिर 4 आता है या फिर 5 आता है या फिर 6 आता है। ठीक है ना। घटना हो गई यहां पर कैपिटल ए। घटना कैपिटल ए क्या है, 5 से बड़ा अंक आना, 5 से बड़ा अंक आना।
ये हो गई हमारे लिए घटना, ये क्या हो गई घटना। अब इस घटना में कौन सा अवयव आएगा, इस घटना के अनुकूल परिणाम इनमें से कौन सा है, 5 से बड़ा अंक, 5 से बड़ा अंक कौन सा है इसमें से 6, मतलब घटना कैपिटल ए में एक ही प्रतिदर्श बिंदु आ रहा है, एक ही अवयव आ रहा है। तो हमने परिभाषा में यही बोला है कि यदि किसी घटना में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु है, यदि किसी घटना में केवल एक ही क्या है प्रतिदर्श बिंदु है, तो वह घटना क्या कहलाती है, सरल घटना कहलाती है। उस घटना को हम सिंपल इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करिएगा कि सरल घटना का मतलब क्या है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर दें फटाफट से। लिख लिया सभी लोगों ने, वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास सिंपल इवेंट, सरल घटना। सरल घटना के बाद हम लिखेंगे अब संयुक्त घटना। सिंपल इवेंट के बाद में नेक्स्ट घटना आती है हमारे पास संयुक्त घटना। संयुक्त घटना का मतलब क्या है उसे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट अपन को हेडिंग डालनी है संयुक्त घटना। अपनी अपनी कॉपी में साथ के साथ लिखते जाएंगे आप, संयुक्त घटना। संयुक्त घटना को इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड इवेंट। देखिए अभी हमने सरल घटना में क्या बताया था, सरल घटना में बताया था एक ऐसी घटना जिसमें केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो। यदि किसी घटना में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु है तो वह घटना कहलाती है सरल घटना। ठीक है ना। और यदि उसका उल्टा हो जाए कि यदि किसी घटना में एक से अधिक अवयव हैं, यदि किसी घटना में एक से अधिक अगर प्रतिदर्श बिंदु हैं, एक से ज्यादा अगर सैंपल पॉइंट हैं, तो वह घटना क्या कहलाएगी, संयुक्त घटना कहलाएगी। ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे यदि किसी घटना में एक से अधिक, यदि किसी घटना में एक से अधिक प्रतिदर्श बिंदु हैं तो वह घटना संयुक्त घटना या कंपाउंड इवेंट कहलाती है। यदि किसी घटना में एक से ज्यादा क्या है प्रतिदर्श बिंदु हैं, एक से ज्यादा अगर उस घटना के अंदर सैंपल पॉइंट हैं, तो उस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त घटना बोलेंगे। ठीक है ना, कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। एक तो अपन को ये बात समझनी है, बात तो मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा। सिंपल इवेंट है, सरल घटना है, तो उस घटना में केवल एक ही अवयव होगा। बिल्कुल भी नहीं है तो असंभव घटना है। सारे के सारे अवयव हैं तो निश्चित घटना है। और एक से ज्यादा अगर इवेंट हैं तो वो क्या है, संयुक्त घटना है। ठीक है ना। तो एक बात अपन लिखेंगे, यदि लाइन चेंज करके दो घटनाएं कैपिटल ए व कैपिटल बी हैं, मतलब दो घटनाएं हैं हमारे पास एक प्रयोग के अंदर, उसकी एक घटना को तो हम कैपिटल ए से व्यक्त करें और एक घटना को हम कैपिटल बी से व्यक्त करें। तो यदि दो घटनाएं कैपिटल ए व कैपिटल बी हैं तो उनकी संयुक्त घटना को, तो उनकी संयुक्त घटना को ए इंटरसेक्शन बी या ए बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। मान लो दो घटनाएं हैं, एक घटना कैपिटल ए है और एक घटना कैपिटल बी है। तो दो घटनाएं कैपिटल ए और कैपिटल बी है और कैपिटल ए और कैपिटल बी की संयुक्त घटना लिखनी है। कैपिटल ए और कैपिटल बी का हमें कंपाउंड इवेंट लिखना है। तो घटना कैपिटल ए और कैपिटल बी का कंपाउंड इवेंट, उन दोनों की संयुक्त घटना किसके माध्यम से लिखी जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी। और ए इंटरसेक्शन बी को शॉर्ट में केवल क्या भी बोलते हैं हम, ए बी भी बोलते हैं। ओनली ए बी लिखा हुआ है, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी का मतलब भी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ही है। ठीक है भाई।
तो फटाफट से ये चीज लिख दीजिए जल्दी से। कंपाउंड इवेंट का मतलब फटाफट से हम लोग लिख दें जल्दी से। कंपाउंड इवेंट का मतलब फटाफट से सभी लोग लिख दें। जो लोग लिखते जाएं फटाफट से रेज हैंड करते जाएं कि सभी लोगों का हो गया है। कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या है, संयुक्त घटना का मतलब क्या है, सभी ने अगर लिख दिया है, ठीक है ना। लिखने की स्पीड थोड़ा सा फास्ट रखेंगे सभी लोग। जो लोग लिखते जाएंगे वो लोग रेज हैंड करते जाएंगे। लिख दिया सभी लोगों ने, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिएगा, अब सभी लोगों ने जब लिख दिया है तो यहां पर अब अपन एक बात को समझेंगे। ये हो गई हमारे पास संयुक्त घटना, कंपाउंड इवेंट। संयुक्त घटना कंपाउंड इवेंट के बाद में नेक्स्ट आती है पूरक घटना। अगली हेडिंग डालेंगे अपन पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। पूरक घटना का मतलब क्या है? पूरक घटना का मतलब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है साहब, ये चीज अपन को समझनी है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, पूरक घटना, इसका मतलब है, ठीक है ना, मान लो यदि वह घटना, यदि कोई घटना कैपिटल ए है, यदि कोई घटना कैपिटल ए है तो इसकी पूरक घटना, तो इसकी पूरक घटना कैपिटल एस के उन अवयवों का समुच्चय है। पूरक घटना कैपिटल एस के उन अवयवों का समुच्चय है जो कैपिटल ए में नहीं है, जो कैपिटल ए में नहीं है। इसे ए डैश या ए बार या ए के ऊपर सी या नॉट ए से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब कोई भी घटना है, कोई एक्सपेरिमेंट अपन को दे दिया, कोई भी प्रयोग अपन को दे दिया, उस प्रयोग की प्रतिदर्श समष्टि हो गई हमारे पास कैपिटल एस, उस प्रयोग का सैंपल स्पेस हो गया हमारे पास एस, और कोई घटना है कैपिटल ए। अब घटना कैपिटल ए की पूरक घटना लिखनी है, तो घटना कैपिटल ए की पूरक घटना का मतलब है कि घटना ए घटित नहीं होना। घटना कैपिटल ए की पूरक घटना का मतलब क्या है? घटना कैपिटल ए का घटित नहीं होना। तो मतलब पूरक घटना में एस के बे अवयव आते हैं जो ए में नहीं है। कैसे? जैसे अपन एक एग्जाम्पल लें, यहां पर एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं देखिएगा, एक उदाहरण से अपन इस बात को समझें। मान लीजिए प्रयोग तो है, एक्सपेरिमेंट तो है, एक पासे को उछालना। एक पासे को उछालना, ये तो क्या है हमारे पास? एक्सपेरिमेंट है। और इसमें एक घटना है कैपिटल ए। कैपिटल ए घटना क्या है? 3 से विभाजित अंक आना। घटना क्या है? कैपिटल ए 3 से विभाजित अंक आना। अब ध्यान देना, प्रयोग एक पासे को उछालना है, तो प्रयोग एक पासे को उछालना है तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि S बराबर क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 और 6 बनेगी। जब प्रयोग पासे को उछालना है तो पासे को उछालने पर
कौन कौन से परिणाम संभव हैं। पासे को उछालने पर या तो हमारे पास 1 आ सकता है, या हमारे पास 2 आ सकता है, या हमारे पास 3 आ सकता है, या हमारे पास 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो एक पासे को उछालने पर 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक रिजल्ट हम लोगों को मिल सकता है। ये हमारी प्रतिदर्श समष्टि बन गई। अब घटना ए लिखी हमने, 3 से विभाजित अंक आना। तो 3 से विभाजित अंक आना, ये घटना लिखी, तो इस घटना में कौन कौन से अवयव आएंगे बताओ। इनमें से 3 से विभाजित अंक कौन कौन से हैं? 3 से विभाजित अंक कौन कौन से हैं इनमें से? 6 और 3, 3 और 6। तो कैपिटल ए में अवयव आ जाएंगे 3 और 6। अब मुझे कैपिटल ए की पूरक घटना लिखनी है। इस घटना कैपिटल ए की क्या लिखनी है? पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट इवेंट लिखनी है इसकी। तो इसकी पूरक घटना को हम डिनोट करते हैं किससे? ए डैश से। या तो ए डैश लिख सकते हैं, या ए बार लिख सकते हैं, या ए के ऊपर सी लगा करके लिख सकते हैं, या नॉट ए के माध्यम से इसे लिखा जा सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। और ये मैंने क्या बताया आपको कि ए डैश में क्या आएगा? ए डैश में मैंने क्या बताया? पूरक घटना एस के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में नहीं है। तो एस में से वे अवयव आएंगे जो किस में नहीं है? ए में नहीं है। तो एस के कौन कौन से अवयव है जो ए में नहीं है बताओ। एस के ऐसे अवयव जो ए में नहीं है कौन कौन से हैं? 1 2 और 4 5। तो ए डैश में जो अवयव आएंगे, ए डैश जो बनेगा वो ए डैश क्या बनेगा? 1 2 4 और 5 बनेगा। ए डैश जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1 2 4 और 5 बनेगा। तो मतलब किसी भी घटना की पूरक घटना क्या होगी? किसी भी घटना की पूरक घटना होती है उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का समुच्चय जो उस घटना में नहीं है, जो उस घटना में नहीं है। कोई भी घटना कैपिटल ए हमारे पास में है और उस घटना की अगर हमें क्या लिखनी है? पूरक घटना लिखनी है। तो पूरक घटना लिखने के लिए उसमें एस के वे अवयव आएंगे जो किसके अंदर नहीं है? ए के अंदर नहीं है। तो आज मैंने आपको कौन कौन सी घटना सिखाई? संयुक्त घटना सिखाई। संयुक्त घटना के बाद में हमने कौन सी घटना सीखी है? पूरक घटना सीखी है। इसके बाद में लिखेंगे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या लिखेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। नेक्स्ट लिखेंगे अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब दूसरी भाषा में इनको बोला जाता है परस्पर अपवर्जी घटना। क्या बोलते हैं? परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना का मतलब क्या होता है? दो घटनाओं को परस्पर अपवर्जी घटनाएं कब कहा जाता है? तो इसमें लिखेंगे अपन दो घटनाएं, दो घटनाएं कैपिटल ए व कैपिटल बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। दो घटनाएं कैपिटल ए व कैपिटल बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं यदि दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं। यदि दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती हैं, मतलब अगर दो घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, दोनों घटनाएं एक साथ कभी भी नहीं आ सकती, उन घटनाओं को कहते हैं अपन परस्पर अपवर्जी घटनाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे एक पासे को उछालने पर, एक पासे को
उछालने पर, ठीक है ना, एक सेट दे रखा, ए पार्ट दे रखा है जिसमें घटना ए है। पहला सवाल है जिसमें घटना ए बराबर है सम अंक आना, और घटना कैपिटल बी है विषम अंक आना। एक बार तो ये दो घटना दे रखी है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और एक बार हमको दे रखी है, एक दूसरा सेट है उसमें कैपिटल ए बराबर दे रखा है हमको सम अंक आना, और कैपिटल बी में दे रखा है 3 से विभाजित अंक आना। अब इसमें जो कैपिटल, पहले सवाल में जो कैपिटल ए और कैपिटल बी इवेंट दे रखी है, ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, लेकिन ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली दोनों घटनाएं कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती। क्या ऐसा हो सकता है एक पासे को अपन टॉस करें, एक पासे को हम लोग उछालें और सम अंक भी आ जाए और विषम अंक भी आ जाए? थोड़ी पॉसिबल है। पासे को अगर हम टॉस करेंगे, एक पासे को अगर उछाला जाएगा तो या तो सम अंक ही आएगा या फिर विषम अंक ही आएगा, एक ही अंक तो आएगा एक बार में। अगर मान लो सम अंक आ रहा है इसका मतलब विषम अंक नहीं आया, विषम अंक आ रहा है इसका मतलब सम अंक नहीं आया। मतलब ये दोनों घटनाएं कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती, लेकिन ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं। ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित कैसे हो सकती है कि मान लो पासे को हमने टॉस किया और पासे को टॉस करने पर क्या आ गया, 6 आ गया। मान लो पासे को टॉस करने पर क्या आ गया, 6। तो 6 आ गया तो ये वाली घटना भी घटित हो गई, ये वाली भी, सम अंक भी आ गया, और नीचे वाली घटना भी घटित हो गई, 3 से विभाजित अंक भी आ गया, क्योंकि 6 जो है वो 3 से विभाजित अंक भी है। तो ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं, इसलिए ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं है। और ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती, इसलिए ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो परस्पर अपवर्जी घटनाओं की विशेषता क्या है कि दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कब कहलाती है, जब वो दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकती। ठीक है ना। इसमें अपन एक बात और लिखेंगे नीचे कि घटना कैपिटल ए व कैपिटल बी परस्पर अपवर्जी होती हैं। घटना कैपिटल ए व कैपिटल बी परस्पर अपवर्जी होती हैं यदि, कब होती है परस्पर अपवर्जी घटना कैपिटल ए और कैपिटल बी, यदि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाए, फाई हो जाए। यदि कैपिटल ए का और कैपिटल बी का इंटरसेक्शन अगर फाई आ रहा है, घटना कैपिटल ए का और कैपिटल बी का इंटरसेक्शन अगर क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, तो दोनों घटनाएं क्या होंगी, अपवर्जी होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। यहां पर ए में देखें क्या आ रहा था, 2 4 6, और यहां बी में क्या आ रहा था, 1 3 5 आ रहा था कि नहीं आ रहा था। इन दोनों घटनाओं में आप देखें तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है, 5 है। ए में और बी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इस सेट में और इस सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं है। मतलब इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, इसलिए ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। गणितीय रूप से देखने का तरीका है ये। और इधर देखेंगे तो इसमें ए में कौन कौन से रिजल्ट आए, 2 4 6 आए, और इसमें कौन कौन से आए, 3 से विभाजित अंक में 3 और 6 आए। यहां पर अगर हम ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे तो यहां ए इंटरसेक्शन बी में 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब यहां ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके बराबर नहीं आ रहा है, 5 के बराबर नहीं आ रहा है। और जब इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, इसलिए ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं है। यहां दोनों सेटों का इंटरसेक्शन 5 है, इसलिए दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। आ गई बात समझ में। अगर मान लो घटनाएं 3 होती, यदि 3 घटनाएं, यहां लिखेंगे 3 घटनाएं, कौन कौन सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, परस्पर अपवर्जी होंगी। 3 घटनाएं कैपिटल ए
कॉमा कैपिटल बी कॉमा कैपिटल सी परस्पर अपवर्जी होंगी यदि तीन घटनाओं के परस्पर अपवर्जी होने के लिए क्या होना चाहिए? दो घटनाओं के परस्पर अपवर्जी होने के लिए तो उनका इंटरसेक्शन किसके बराबर होना चाहिए? फाई के बराबर होना चाहिए। अगर घटनाएं तीन हैं तो उनके परस्पर अपवर्जी होने के लिए पहली बात तो ए इंटरसेक्शन बी का मान फाई होना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी का मान भी फाई होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी का मान भी फाई होना चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान भी क्या होना चाहिए? फाई। ए और बी में कॉमन निकालें तो भी कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, बी और सी में कॉमन निकालें तब भी कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, ए और सी में कॉमन निकालें तब भी कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए और तीनों में कॉमन निकालें तब भी कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर ए इंटरसेक्शन बी का मान भी फाई है, बी इंटरसेक्शन सी का मान भी फाई है, ए इंटरसेक्शन सी का मान भी फाई है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान भी फाई है, तो उस परिस्थिति में तीनों घटनाएं क्या कहलाएंगी? परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाएंगी, नहीं तो नहीं कहलाएंगी। ये तीन घटनाओं के परस्पर अपवर्जी होने का कंसेप्ट है। बात समझ में आ गई सभी को? तीन घटनाएं परस्पर अपवर्जी कब होंगी? क्लियर है? तो ये फटाफट से नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना? तो आज यहीं तक हम लोग रखेंगे, आगे की बात हम लोग कल की क्लास के अंदर सीखेंगे। और भी कुछ घटनाएं हैं, उन घटनाओं को अपन कल की क्लास के अंदर आपको बताऊंगा। आज यहां तक की चीजों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और इन सारी घटनाओं को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कल के लेक्चर को अच्छे से देखिए, आज के लेक्चर को अच्छे से देखिए ताकि बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।